हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR अध्ययन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें डेली करंट अफेयर की और साथ में स्टडी जीके की भी बात करने वाले हैं। करंट अफेयर के यहाँ पर 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे स्टडी जीके के। टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाले हैं आपके लिए। और तो AR अध्ययन के प्लेटफॉर्म को अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, डेली वनडे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके लिए हम करंट अफेयर्स वगैरह लेकर के आएंगे, काफ़ी यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर आज का विचार है, सुविचार है, शिक्षा में तकनीकी ज्ञान के अलावा जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता देती है। क्या है शिक्षा हमें क्या करती है? तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें जीवन के रहस्यों, जीवन में किस तरह से रहना है, व्यवहार दूसरों के साथ क्या करना है, सोशलाइजेशन का भी पार्ट पढ़ाती है। तो शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर एक छोट व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठे किस चक्रवात ने हाल ही में तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका को प्रभावित किया? पहला क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा था उसने तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका को प्रभावित किया है। तो इसका नाम था द्वितीय। ठीक है, और कल की क्लास में बताया था द्वितीय जो नाम दिया है वो किसने दिया? वो यमन देश ने। ठीक है, यमन देश है, उसने दिया है द्वितीय इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा हु हैज रिसेंटली ब्रोकन सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट सेंचुरी? हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर तोड़ दिया है? तो ये भाई साहब विराट कोहली ने भी रिसेंटली तोड़ा है। इन्होंने अपना 52वां शतक लगाया था। अब कब लगाया था? 30 नवंबर को लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था फ्रेंड्स? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने कितने रन बनाए थे? तो इस मैच में इन्होंने 135 रन बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इंडियन प्लेयर हैज ब्रोकन शाहिद अफरीज रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई? ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने कायम करा? तो भाई साहब रोहित शर्मा ने इसी मैच में जो 30 नवंबर को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला गया था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसी मैच में 30 नवंबर को इन्होंने 352वां अपना छक्का लगा करके और इस रिकॉर्ड को, यानी कि शाहिद अफ्रीका के नाम जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो टोटल इन्होंने 352 तक छक्के लगाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हु वोन द सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फर्स्ट फाइनल? यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत को हराकर किसने खिताब जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता है। ठीक है, अब एक कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो मैच था आपका मलेशिया में हुआ था, जिसमें भारत को 1-0 से इन्होंने हराया था। कितना? एक सेकंड, भारत कोई गोल नहीं कर पाया था और इसने बेल्जियम ने एक गोल किया था 1-0 से, उसमें क्या किया था, इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में थर्ड पोजीशन पर जो रहा था वो रहा था आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? शायद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो जिनका नाम है तरसा जाली और गायत्री गोपीचंद। हु won the women's double titles at the Syed Modi India International बैडमिंटन टूर्नामेंट? ठीक है, क्या नाम है? तरसा जाली एंड गायत्री गोपीचंद। फ्रेंड्स मैच जो था, टूर्नामेंट हुआ था 30 नवंबर को। ठीक है, 30 नवंबर को टूर्नामेंट होता है और इसमें जो वेन्यू रहता है लखनऊ रहता है। लखनऊ कहाँ है? ठीक है, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को सी ग्रेड रेटिंग दी? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली गिवन सी ग्रेड रेटिंग टू इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इस संस्था ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस कंपनी का नाम है विनफास्ट। विच वियतनामीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन इंडिया 2026 में?
ठीक है। तो ये विनफास्ट है, ठीक है, विनफास्ट कंपनी, उसने कहा कि भारत में हम 2026 में टू व्हीलर्स अपने लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कह रहे कि ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई बॉल स्नेक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द न्यू स्पेसीज ऑफ बॉल स्नेक्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर whom? तो फ्रेंड्स इनका नाम है स्टीव इरविन। ठीक, क्या नाम है इनका? स्टीव इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन क्यों नहीं लेकर के आया। 4 ऑप्शन क्यों नहीं लेकर के आता हूँ? 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लेकर के आता हूँ, मैंने आपको जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, जैसे ऊपर वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपका नाम कर, यहाँ पर नाम इनके, यहाँ पर स्टीव इरविन नाम रखा, कोई मान लिया मैथ्यू हेड रख दिया, कुछ भी मान लिया, 4 हमने नाम यहाँ पर दे दिए। ठीक है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर तो हमने बता दिया आपको स्टीव इरविन इसका नाम है, आपको सही टिक लगा दिया, यहाँ पर याद हो गया। बाकी अब बाई चांस आपने रिवीजन भी किया, ठीक, सब कुछ एग्जाम हॉल में पहुँचे, तो यहाँ पर 4 नाम थे, आपको पता चला कि ये वाला नाम याद ना रह गया, कोई और नाम याद गया आ गया, सामने कुछ और नाम ऑप्शन में थे, आपने उसको टिक कर दिया। तो उससे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप एक क्वेश्चन का एक ही आंसर याद करें, बेहतर होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे तो 4 जगह आपका माइंड जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि एक क्वेश्चन का एक आंसर सीखें। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने इसको सीखा तो ये आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, हमेशा के लिए मेमोराइज रहेगा अच्छे से, जितनी बार पढ़ेंगे। और नोट्स बनाना हमेशा, तो उसका एक ही आंसर लिखना, कभी भी कॉपी में 4 ऑप्शन मत लिखना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती पढ़ने की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सी स्थिति अग्नाशय के कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को बढ़ाती है? तो इसका नाम है हाइपोक्सिया, जिसको कम ऑक्सीजन में होती है। ठीक है। इसमें होता क्या है, लो ऑक्सीजन का क्या मतलब यहाँ पे, तो लो ऑक्सीजन यानी कि कम ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इसमें क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो जिससे यहाँ पर क्या कोशिकाओं की लाइफ जो है डिस्टर्ब होगी, और वहाँ पर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां भारतीय उद्योग परिसंघ बिग पिक्चर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। ठीक है। वेयर वाज द 12th क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिग पिक्चर समिट टू 2025 हेल्ड रिसेंटली। और फ्रेंड्स अगर कोई इसकी थीम पूछ ले, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी अगर कोई थीम पूछे तो थीम थी, इसकी क्या थीम थी, द एआई। ठीक है, द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द एआई इरा, ब्रिजिंग क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स। क्या, द एआई इरा ब्रिजिंग क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स, कहने का मतलब है कि एआई युग रचनात्मकता और वाणिज्य के बीच सेतु, इसकी ये थीम थी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस जो क्या है, इंडियन इंडस्ट्री बिग पिक्चर समिट थी, इसका क्या है, मतलब है क्या ये, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं थोड़ी सी। फ्रेंड्स ये जो है मीडिया और मनोरंजन का एक प्रमुख क्या है, उद्योग का वार्षिक आयोजन था, मीडिया और उद्योग के बीच में। ठीक है, जो रिलेशन है उसका ये था 12वां सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ पर सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अपनी 30वीं वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में किसने ट्रॉफी जीती? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, किसने की? तो एक ही है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में संपन्न हुए भारत युग के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम आ, क्या है? तो इसका नाम था अजय वॉरियर 25। ठीक है, अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किन 2 एथलीटों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का नाम से नामित किया गया है? तो इसमें है मोडो डुप्लांटिस, और इसके अलावा मैकलांगिन लेब्रॉन, मोडो डुप्लांटिस और क्या है, मैकलांगिन लेब्रॉन।
ये जो थे बर्ड एथलीट, जो पूरे विश्व का बर्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर होता है, उसमें इनका नाम आया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इनके नाम में। तो यहाँ पर नाम में मिस्टेक ये हो गई कि पूरा नाम नहीं लिखा। पूरा नाम इनका जो है वो, इनका पूरा नाम अरमांड, ठीक है, अरमांड मोंडो, मोंडो डुप्लांटिस, डुप्लांटिस, ये इनका पूरा नाम अरमांड मोंडो डुप्लांटिस, इनका पूरा नाम है। ये रहने वाले कहाँ के? अगर इनके रहने वाले की बात किया तो ये फ्रेंड्स जो है स्वीडन के हैं। कहाँ के? स्वीडन के। और दूसरा वाला जो खिलाड़ी है मैकलेंगिल मैकलागलिन, जो इसका नाम है, ये जो है सिडनी के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक है, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 दिसंबर को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया है? 1 दिसंबर को कौन सा राज्य है जिसने स्थापना दिवस मनाया? तो ये नागालैंड ने। अब बात करें नेक्स्ट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, ठीक है, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये तो सबको पता है, नील नदी है। अब इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो नील नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कहाँ पर बहती है, मतलब ठीक है, कौन सी कंट्री में बहती है? तो अफ्रीका में बहती है, ठीक है, अफ्रीका। और अफ्रीका में भी पूछा जाए तो ये उत्तरी पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर अफ्रीका में, मोस्टली पूर्वोत्तर अफ्रीका में बहती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात किया तो लगभग लगभग इसकी लंबाई जो है वो 6,650 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मील्स में पूछा जाए तो 4,130 मील, ठीक है, इतनी इसकी लंबाई है। और जो यह जो है कितने देशों से बहकर गुजरती है? तो 11 देशों से, ठीक है, 11 देशों में ये बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है। घूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये राजस्थान का है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए, डायमंड है। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? तो ये डायमंड होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये कब गए थे? तो 3 अप्रैल को गए थे, ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को, ठीक है। और ये सोवियत संघ का एक यान था जिसका नाम था सोयूज, ठीक है, T11, सोयूज T11 इसका नाम था। इस अंतरिक्ष यान में सवार होकर के 3 अप्रैल 1984 को गए थे अंतरिक्ष में, ठीक है। और क्लास फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जी प्रेस करिएगा जरूर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।